नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। पीड़िता का सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। जल्द ही वेंटिलेटर से हट सकती है पीड़िता। रेजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है उन्नाव पीड़िता का इलाज। और आपको बता दें कि मेडिकल बुलेटिन जारी कर जानकारी दी गई है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की जो हालत है वो स्थिर हो रही है और साथ ही जो है सैंपल लेकर भी पीड़िता की जो है जांच के लिए कानपुर से लखनऊ भेजे गए। और आपको बता दें कि सैंपल की जांच होने के बाद ही और जो है इलाज में तेजी लाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन जारी कर जानकारी दी गई है और साथ ही बताया कि वेंटिलेटर से जल्द ही हट सकती है पीड़िता। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इसमें हम तो ये पॉजिटिव सोच मानी जाए कि लड़की ठीक हो रही है। सर अभी जब तक पूरी तरीके से वेंटिलेटर ऑफ नहीं हो सकता तब तक, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सपोर्ट ऑफ कर रहे हैं। धीरे धीरे कम करते हैं तो वो बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है। और होपफुली हमें उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे लगते हैं इसको धीरे धीरे जब ऑफ करेंगे, कम करेंगे और जब कम कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी से बेहतर करने की कोशिश करें। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उस तो अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर जानकारी दी है। और आपको बता दें कि बताया गया कि जो है पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है और जल्द ही वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। पीड़िता का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजा गया और साथ ही जानकारी दी गई है कि वेंटिलेटर से जल्द ही जो है पीड़िता को हटाया जा सकता है। रेजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है उन्नाव पीड़िता का इलाज। आपको बता दें कि 3 नाबालिग जो है खेत में चारा लेने के लिए उन्नाव में गई थी। जो यहाँ पर 2 नाबालिग बहनों की मौत हो गई थी और एक जो है नाबालिग पीड़िता का इलाज कानपुर में चल रहा है। और आपको बता दें कि कानपुर में जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसको लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और अपडेट जानकारी दी गई है। और जानकारी देते हुए बताया गया है कि वेंटिलेटर से जल्द ही हट सकती है पीड़िता को हटाया जा सकता है। और साथ ही सैंपल भी जो है जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। और आपको बता दें कि जो है जानकारी दी गई है कि यहाँ पर पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। ये ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है ये घटना उन्नाव के एक गांव में जो है घटी थी, जहां पर जो है 3 नाबालिग बहनें चारा लेने के लिए खेत पर गई थी, जहां पर 2 नाबालिग बहनों की मौत हो गई थी। वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 नाबालिग मृत्यु मिली थी। और साथ ही आपको बता दें कि एक जो है पीड़िता को पहले उन्नाव में ही जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, फिर उन्नाव से सीधा कानपुर रेफर किया गया, जहां पर पीड़िता का इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर जो है ताज़ा अपडेट जो है जानकारी दी। और आपको बता दें कि जल्द ही वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है पीड़िता को, क्योंकि हालत में सुधार हो रहा है। तो अस्पताल प्रशासन ने जो है मेडिकल बुलेटिन जारी कर जानकारी दी और बताया कि जो है पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही कानपुर से हिमांशु हमारे संवाददाता सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले सबसे हम बात करेंगे जो है हिमांशु से। हिमांशु, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? 24 घंटे पूरे बीत चुके थे, उसके बाद भी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया था। वो जो डॉक्टरों ने दबाव में आके मेडिकल बुलेटिन जारी किया और गोल मोल जवाब देके वो बच गए। जवाब में उन्होंने बताया मेडिकल बुलेटिन में कि पीड़िता की हालत में सुधार है और वो मूवमेंट कर रही है। उसका जो फ्लूइड है वो लखनऊ में भेजा गया है। फ्लूइड आने के बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि क्या कारण था कि पीड़िता की हालत इतनी बिगड़ गई, हालत इतनी नाजुक हो गई। और लगातार माँ बाप के लड़की के परिजनों को अस्पताल के अंदर बंद कर
कैद है वो, उनको बाहर जो है नहीं निकाला जा रहा, ना मीडिया से मिलने दिया जा रहा, ना किसी से मिलने दिया जा रहा। वो जब से आए हैं कल से उनको अंदर ही रखा गया है, मीडिया को मिलने वाला कर दिया गया है और किसी से भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वजह क्या मानी जा रही है, क्यों बातचीत नहीं करने दी जा रही है, क्यों उनको सबसे अलग रखा जा रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है? वजह ये साफ तरीके से माने जा रही है कि क्या बोलते हैं, अगर उनको मीडिया से रूबरू करने नहीं दिया जाएगा तो बहुत सी बातें हैं जो हम लोग नहीं, मीडिया के संज्ञान में नहीं है, या जो उनसे हम लोगों को मिल जाएंगी और उसके बाद ही हम लोग उसको दर्शकों में बता पाएंगे कि क्या कारण रहा होगा और तमाम तरीके से जानकारियां होंगी जो हम लोगों के पास साझा हो जाएंगी। इसलिए मीडिया को वहाँ से बंद कर दिया गया है, मीडिया को मिलने से मना कर दिया गया था, बंदे से नहीं मिलेंगे। जो भी जनसंपर्क अधिकारी है अस्पताल के और अस्पताल प्रशासन है वही मीडिया को बुलेटिन जारी करेगा, वही मीडिया को बिल्कुल। लेकिन हिमांशु, क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है कि जो है 24 घंटे बीत जाने के बाद मेडिकल बुलेटिन को जारी किया गया, ताजा अपडेट दी गई है, इतनी देरी क्यों की गई, इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? ये तो आज समझिए कि क्या बोलते हैं दबाव बनाया गया उनके दबाव था, प्रेशर में कि मीडिया बुलेटिन आप जारी करिए और मेडिकल बुलेटिन जारी करिए, मीडिया बाहर करिए। कई लोग जानना चाहते हैं, पूरा भारत जानना चाहता है कि मेडिकल बुलेटिन में क्या निकल के आया है, क्या नहीं निकल के आया है। तो उन्होंने आनंद फानंद में अपना मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया और उससे अपना गोलमोल जवाब दिया। गोलमोल जवाब देने के बाद में उन्होंने कहा कि अगला जो मेडिकल बुलेटिन है वो हम 24 घंटे के बाद जारी करेंगे। और क्या कुछ जानकारी दी गई पीड़िता के बारे में, किस तरह से इलाज चल रहा है, क्या कुछ सुधार है स्थिति में और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं कि कब तक और सुधार होगा? पीड़िता का जो इलाज चल रहा है, पीड़िता अभी बताया गया है जो संपर्क अधिकारी हैं करण जी, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि पीड़िता की हालत में काफी सुधार है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट करने के साथ साथ पीड़िता को कल वेंटिलेटर से हटा के उसको दूसरे वार्ड में एडमिट कर दिया जाएगा। अब हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। ठीक है हिमांशु, आप बने रहेगा मेरे साथ में। हमारे साथ भानु सिंह चंदेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर जो है उन्नाव से। भानु, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है, किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई करने को लेकर और बाकी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी? जी बिल्कुल बिलाल जी, बताना चाहूंगा उन्नाव जनपद का बहुचर्चित कांड देर लगातार बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उन्नाव जनपद का यह कांड लगभग बहुचर्चित बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि 2 नाबालिग किशोरी की मौत से पूरी राजनीति में भूचाल उत्पन्न हुआ है। अब हम बात करें ताजा अपडेट की तो उन्नाव जनपद में कल दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम किया गया था बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर पैनल की टीम के साथ में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ था कि उन बच्चियों के साथ में दुष्कर्म नहीं किया गया है। पॉइजनिंग केसेस की वजह से उनके जो सिम्टम्स पाए गए थे, पॉइजन के पाए गए, जिसको उनकी मौत की वजह मानी जा रही है। फिलहाल उनके जो सैंपल्स हैं उनको विसरा को बाकायदा लैब भेजा गया है, क्योंकि उससे ही साफ हो पाएगा कि वाकई में इनके अंदर पॉइजन जो गया जिससे इनकी डेथ हुई, मौत हुई, वो कौन सा पॉइजन था, किस प्रकार का था। उसके बाद देर रात को जब वहाँ कई घर पहुंचते हैं तो प्रशासन वही तरीका अपनाने का प्रयास करता है हाथरस वाला कि रातों रात बच्चियों के दाह संस्कार कर दिया जाए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, उनके कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। लेकिन परिजन जब मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसको सुबह वो कहते हैं कि हम सुबह बच्चे का जो अंतिम संस्कार करेंगे या उनका जो कब्र में दफनाएंगे। तो इसको लेकर हमारे लखनऊ मंडल जोन के जो कमिश्नर हैं SM साभत और IG रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह भी मौके पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो बाकायदा परिजन से बात करती है, परिजन सहमत नहीं होते। लेकिन आज सुबह जिस तरह से अधिकारियों ने पहुंच करके बाकायदा उनसे बात की, समझाया बुझाया, उनको हर तरह की सांत्वना दी, आर्थिक मदद के रूप में या शारीरिक मदद के रूप में या कानूनी प्रक्रिया के रूप में मदद दी गई है, जिसको लेकर के परिजन बहुत ही गहमा कहने के बाद में संतुष्ट हुए, माने और मानने के बाद। भानु, जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, उनके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिलाल जी, मुझे आवाज आपकी बहुत स्लो मिल पा रही है। भानु, जो पीड़ित परिवार हैं, जो परिजन हैं, उनके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, वो अभी कहाँ है और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, कुछ इस तरह की कोई अपडेट अभी तक? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पीड़ित परिजनों की मैं बात करूँ तो वो बाकायदा पुलिस निगरानी में है, उनकी देखरेख की जा रही, सुरक्षा व्यवस्था उनका मुहैया कराए, किसी प्रकार उनके साथ कोई अनहोनी न हो पावे, कोई व्यक्ति बीमार न पड़ पावे। क्योंकि जिस तरह कल एक अफवाह उड़ी थी कि जो हमारी गंभीर हालत में, गंभीर जो स्थितियों में जिंदगी मौत का संघर्ष कर रही है बेटी, वो उसके पिता की अचानक तबियत बिगड़ी हुई थी, जिसको लेकर के प्रशासन ने उनके उचित इलाज की व्यवस्था भी कराई। उसके बयान भी आए, किसी ने कब्जा नहीं किया और प्रशासन लगातार पूरे गाँव को जब छावनी में तब्दील कर चुका है, बाकायदा किसी प्रकार लापरवाही बरतना चाहते, क्योंकि लोग हैं वो पहुंच रहे हैं
और परिजन जो है वो अभी संतुष्ट है। फिलहाल अधिकारियों की बातचीत से दिखे हैं, अब उनसे क्या गुफ्तगू हुई है, आईजी या कमिश्नर ने क्या बातचीत की है, डीएम ने क्या बात की है, एसपी ने क्या बात की है, किन शर्तों पर वो लोग दाह संस्कार पे या अंतिम संस्कार पे वो भानु, कुछ इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, उनसे यहाँ पर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे कोई बातचीत नहीं कर सकता। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, हाँ, मीडिया में ये बातें निकल के आई थी या सोशल मीडिया पे कि पीड़ित परिवार के परिजनों को पुलिस ने निर्बंध कर रखा है, किसी को मिलने नहीं दे रही, मीडिया नहीं मिल पा रही, ऐसा मामला आया। लेकिन जब मीडिया में ये मामला उठने लगा तो प्रशासन ने देखा कि मेरी फजीयत हो जाएगी, क्योंकि ये वही रिवाइंड हो रहा था कि हाथरस कांड में भी यही हुआ था कि मीडिया को बाहर रखा गया था कई दिनों तक। इसलिए प्रशासन ने बाद में अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनको कोई नजरबंद नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट यहाँ चल रही है कि 3 रिएक्शन करने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। बाकायदा वो घटनास्थल पर पहुंच करके 3 रिएक्शन करके बाकायदा वो हर तथ्य को जानने पड़तालने या पता करने का प्रयास कर रही है किस तरह, क्योंकि उसके साथ बताया स्क्वाड टीम भी है, एफएसएल टीम भी है, लगातार ये अपने स्तर पर अपनी पूरी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। ठीक है भानु, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हिमांशु भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए अगला बुलेटिन जारी कब होगा, मेडिकल बुलेटिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से? मैं बता दूं आपको बिलाल जी की तो अस्पताल प्रशासन ने उन्होंने ये बताया है कि अगला जो बुलेटिन है वो ठीक 24 घंटे के बाद जारी किया जा सकता है। उसमें और भी पीड़िता के बारे में और भी बातें बताई जाएंगी, लोगों को भी पीड़िता मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जो यहाँ के शासन है, अस्पताल प्रशासन है, वो अगला बुलेटिन 24 घंटे में जारी करेगा। हिमांशु, इस तरह की भी जो है कहा गया है कि वेंटिलेटर से जल्द ही पीड़िता को हटाया जा सकता है, तो क्या ये माना जाए कि पीड़िता की हालत जो है वो काफी बेहतर है और काफी तेजी से जो है रिकवर किया जा रहा है? जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि डॉक्टरों का छह पैनल जो है वो लगातार पीड़िता के देख रेख कर रहा है। हर उसको मतलब जितनी पूरी मदद की जा रही है पीड़िता को, उसको उसकी हालत में भी सुधार है। सुधार होने के बाद ही क्या बोलते हैं डॉक्टरों का कहना है, सुधार होने के बाद ही हम उसको वेंटिलेटर से हटा सकते हैं। सुधार है तभी उसको वेंटिलेटर से हटा के उसको उसके बाद में एडमिट किया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से कल देखा जा रहा था कि बीमारबी के कुछ कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही कुछ और भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, क्या आज भी कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिली? बाकी अस्पताल के बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? आज यहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे भीम पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने यहाँ अस्पताल प्रशासन से बात करी और अस्पताल प्रशासन से जाना। आज इस तरीके से नहीं आए थे जिस तरीके की कल हुआ था यहाँ पर। कल तो लगातार यहाँ लोग धरने में बैठे थे और कई ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लगातार विपक्ष आ रहा था, पर यहाँ पे भीम पार्टी के लोग आए हुए थे, उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात करी, अपनी बात को रक्षा रखने के बाद संतोषजनक उत्तर मिला और वो अपने रास्ते वापस चले गए। बिल्कुल भानु, जो जांच पड़ताल की जा रही है, जो जांच अभी चल रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? अभी तक की जांच को लेकर उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जांच का अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा मामला है कि ठीक वही हाल है कि क्रिकेट का कोई मैच होता है तो कहते हैं कि लास्ट बॉल पे, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम नहीं कह सकते कौन बॉल पे कौन छक्का फिक्सर क्या होगा। सेम टू सेम स्थितियां यहाँ पे वही देखने को मिली कि पुलिस लगातार इस बिंदु पे पैनी नजर बना करके हर बिंदु पर जांच कर रही थी, लेकिन उसके पास से ऐसा मजबूत एविडेंस नहीं आ रहा जिससे वो ये पुष्टि कर सके या कह सके कि इस घटना की असली वजह क्या है। लेकिन एक मैं बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की जानकारी मुझे मिली है कि जब बेटियां तीनों घर से बाहर जब गई हैं शाम को चारा लेने के लिए, तो वो घर से निकलने के बाद गांव में एक दुकान पर ये चिप्स, जो बिस्किट और नमकीन आता है, चिप्स उन्होंने खरीदा है, खरीदने के बाद वहां से खाया है, खाने के बाद वो खेत को गई है, वहां पे ये डेथ हुई है। क्योंकि ये खुलासा हुआ है डॉग स्क्वाड की जांच में। डॉग स्क्वाड डॉगी खोजी कुत्ता ने उसने उस पैकेट को सूंघते सूंघते उस दुकान पे पहुंच गया। फिर दुकानदार ने बताया कि ये बेटिया यहाँ से खेत जाने से पहले मेरे यहाँ से अंकल चिप्स या नमकीन का पैकेट लिया था इन्होंने। तो पुलिस ने उस दुकान के सारे नमकीन पैकेट जो भी सामान था उसको जब्त किया, सैंपल जांच के लिए भेजा हुआ है। लेकिन आईजी महोदय ने भी बताया है कि किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आ रही, परिजनों की सहमति के अनुसार ही उनका जो शव दफनाया गया है, जो उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का अब जो मूवमेंट है वो अंकल चिप्स, क्योंकि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ आया है कि जो बेटियां डेथ हुई उनकी या जो बेटी अस्पताल में है उसमें भी कहा गया है कि इनके अंदर जो है सिम्टम्स पाए गए हैं उसको पॉइजन को लेकर के, इसलिए फूड पॉइजन बताया जा रहा है। इसलिए लगता है कुछ चीज उनको खाई या खिलाई गई है जिसके तहत इनके अंदर शरीर में जहर का प्रवेश हुआ है, जिसकी वजह से दोनों बेटियों की मौत हुई है। तीसरी बेटी जो जिंदगी मौत की संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है कभी कानपुर एजेंसी में। बिलाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल
लेकिन और बाकी किस तरीके से और जांच जो है वो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? जिस तरीके से कई जो है सवाल निकलकर सामने आ रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल निकलकर सामने आ रहा था, इन तमाम पहलुओं को किस तरह से ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है भानु? बिल्कुल बिल्कुल, जांच की बात करो तो लगातार पुलिस जांच कर रही है। अधिकारी वहां पे छावनी बना के बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कि यह फरमान जारी किया है, सोशल मीडिया तो जानकारी मिली कि उन्होंने केजीएमयू लखनऊ से वरिष्ठ डॉक्टरों की पैनल की टीम है कानपुर रेजिडेंसी पहुंचेगी, जहां पर वो बेटी का इलाज करेगी। ये भी जानकारी मिली सूत्रों से। जानकारी ये भी मिली कि पहले शुरुआत में ही परिजनों के साथ में पुलिस पूछताछ कर रही थी, बाकायदा हर पहलू पे उनका बयान रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद में मालूम हुआ कि एक व्यक्ति था संदिग्ध, जिसको उन्होंने अपने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया। अभी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने गाँव के 4 युवकों को अपने गिरफ्त में ले रखा है, उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता है, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं बहुत बड़ा है। इस घटना से उत्तर प्रदेश राजनीति में योगी सरकार की कार्यशैली के ऊपर विपक्षी दल है जो बड़े क्वेश्चन मार्क या सवाल निशान खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल अभी। बिल्कुल। हिमांशु, जिस तरीके से पीड़िता का इलाज यहाँ पर चल रहा है और कल कुछ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से मांग की जा रही थी कि पीड़िता को सीधा कानपुर से दिल्ली रेफर किया जाए, तो क्या इस तरह की आज कोई चर्चा, इस तरह की कोई मांग, या और दूसरी तरफ अगर बात यहाँ पर पीड़ित परिवार की जाए, वो संतुष्ट है इलाज से? मैं आपको बता दूं तुजाल जी कि लगातार यहाँ कल जो विपक्ष के लोग थे, जो भीम पार्टी के लोग थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि पीड़िता को एयरलिफ्ट के माध्यम से एम्स में भर्ती कराया जाए। लगातार उनका यही मांग थी कि पीड़िता का इलाज यहाँ ना होके एम्स में हो। लेकिन मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद ये साफ हो गया कि पीड़िता की हालत में जहाँ सुधार देखा गया, वहाँ पे इलाज में संतोषजनक पाया गया, तो अब इसकी मांग नहीं करी जा रही है। इसका जो इलाज है वो रेजिडेंसी में, अभी तक जो डॉक्टर ने बताया है वो रेजिडेंसी में ही होना है। अगला जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा वो 24 घंटे बाद जारी होगा, तो उसमें ही देखा जाएगा कि आगे की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से ही डॉक्टर यहाँ पे निर्णय लेंगे। बिल्कुल, उसके हिसाब से ही जो है आगे का कदम उठाया जाएगा। शुक्रिया हिमांशु और भानु, आप दोनों का मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ने के और जो है ताजा अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जिस तरीके से जो है बुलेटिन जारी किया गया और साथ ही कहा गया है कि अब पीड़िता की हालत में सुधार हो